Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you after winter vacations. Hopefully, everybody will be fine. In project management and economics, today we have the topic resource loading and leveling. Resource loading and leveling. It means where the person we hire from the outside, the parts, the things, the raw materials, where we can buy it, that call is resource. There are two type of resources. We need persons for our project. We need raw material for our project. So this resource will be hired as a person, as a team manager, as a project manager. Will take interview, then we will finalize of our staff. When it will be finalized, we will think about the raw material where we will buy it, or during maintenance or during the functioning of the our production, where we can buy the different parts, mechanical, electrical. What are the our resources? When you decide कि हम ये पार्ट्स यहाँ से खरीदेंगे, बंदे यहाँ से लेंगे, उनको फिर लोड कैसे करना है, यानी उनसे सेल परचेज कैसे होगी, रॉ मटेरियल की किस एग्रीमेंट के तहत होगी, आपको पैसे एडवांस देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, आपको क्रेडिट पर लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे बंदों की सैलरीज के, उनको क्या बोनस मिलेंगे, वट एवर। दैट मीन द पोर्शन इज कॉल्ड लोडिंग। और लेवलिंग फिर आप आगे डिटेल में कि हर चीज़ को लेवल पर रखना है, यानी कभी आपको रॉ मटेरियल इन टाइम मिल रहा है, कभी रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं मिल रहा, कभी बंदे छुट्टियों पर चले गए हैं। दीज आर द डिफरेंट रिसोर्सेज which we will use in our project. So how we will manage it, all these things as per loading, leveling and resources, we will think in detail. This topic is consisting in 3 lectures. So I'm looking, there are around 32 slides. So one by one we will study it. After 25 to 30 minutes, we will finish our lecture, and on Friday, yes, on Friday we will take second lecture. That means we will do 23rd lecture. तो जितनी भी स्लाइड आज कवर होंगी वहां पर ख़त्म कर देंगे, और जैसे ही 3 बजते हैं आप मुझे बता दें। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। अटेंडेंस के लिए चैटिंग में आप टाइप करते रहें। रिसोर्स लोडिंग एंड रिसोर्स लेवलिंग। Resource mean we need persons, we need raw material for our project. We need machinery, we need place, we are जगह भी चाहिए इंडस्ट्री चलाने के लिए, बंदे भी चाहिए काम करने के लिए, और रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स लोडिंग एंड leveling. Resource loading provides information about period to period constraints on resources over the project duration. Loading mean load. Period to period constraint mean कि एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन 2 बंदे नहीं आए, रॉ मटेरियल लेट हो गया, रॉ मटेरियल में से 6 आइटमें आ गई, 5वीं आइटम नहीं आई, वट एवर। देर आर लिफ्ट डिफरेंट problems you will face in future when you start our project. So लोड पूरा हो तो उस तमाम रिसोर्सेज का फायदा होता है। अगर रिसोर्सेज को सही मानों में यूटिलाइज करना हो तो लोडिंग सही टाइम पर होनी चाहिए, मींस के सब चीज़ें ठीक हों। और अगर कोई कंस्ट्रेंट आ जाए, रिसोर्सेज में रुकावट आ जाए, कोई कन्फ्लिक्शन आ जाए,
तो उसको फिर दूर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप स्टक हो जाते हैं और यू कैन नॉट कंटिन्यू योर जॉब एंड यू कैन नॉट कंटिन्यू योर प्रोजेक्ट मोर. सो द रिसोर्स लोडिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन. जो आप इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, मुहैया की जाती है डे बाय डे, पीरियड टू पीरियड, मीन के जी आप, इट डिपेंड्स के हाउ मेनी डेज ऑफ द अपकमिंग प्रोजेक्ट. कोई सालों का प्रोजेक्ट है तो वीकली आप रिपोर्ट मांग लेंगे, अटेंडेंस रिपोर्ट मांग लेंगे, आप उससे रॉ मटेरियल की डिलीवरी की रिपोर्ट मांग लेंगे. बट अगर आपका प्रोजेक्ट 20 to 30 डेज, 2 महीने का है, फिर आप कहेंगे जी हर 2 दिन बाद मुझे अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए, मुझे डिलीवरी जो रॉ मटेरियल की आ रही है वो चाहिए. सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट कि आप उसकी रिसोर्स की जो लोडिंग है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे कैप्चर करते हैं और किस कंस्ट्रेंट में उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करते हैं. जो भी आपका कोई मैनुअल सिस्टम है या कंप्यूटराइज्ड है, उसको पीरियड टू पीरियड लोड करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप लोडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, लोडिंग की मॉनिटरिंग नहीं रखेंगे, यू विल फेस प्रॉब्लम. रॉ मटेरियल एक दो चीज़ें नहीं होती. जिसने देखना, अब सिंपल है यहाँ पर सादकाबाद में, एवरीबॉडी शुड नो, आई थिंक सो, कि जो हो, ये क्या नाम है इसका मोटरसाइकिल फैक्ट्री का, क्राउन फैक्ट्री सर. फैक्ट्री, ठीक है ना. अब एक मोटरसाइकिल बनाने के लिए आप इमेजिन करें कि अगर एक किसी भी पार्ट्स की डिलीवरी टाइम पर नहीं हो रही, तो आप सपोज कि उसकी हेडलाइट नहीं आ रही, शॉर्टेज हो गई है, या उसकी कोई फैक्ट्री जहाँ से उसको प्रोड्यूस किया जा रहा था वो फंक्शनिंग करना बंद हो गई है, तो मोटरसाइकिल तो फिर क्राउन फैक्ट्री वाले तो नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे ना. वो कहेंगे जी यार खाली विदाउट हेडलाइट्स कौन मोटरसाइकिल लेगा. तो आपको पीरियड टू पीरियड लोडिंग ख्याल रखना पड़ेगा. यानी आप कहेंगे आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही. इन इन केस ऑफ योर एनी प्रॉब्लम, यू विल गो दिस साइड, कि अगर हेडलाइट प्रोवाइड नहीं होती तो मैं दूसरे कंसर्न पर्सन से कांटेक्ट करूंगा और उनसे हेडलाइट्स ले लूंगा. तो एक छोटी सी मोटरसाइकिल में लॉट ऑफ पार्ट्स आर अवेलेबल. एवरीबॉडी शुड नो कि ये डिफरेंट पार्ट्स के अगेंस्ट एक फैक्ट्री जो चल रही है, वो सारे के सारे पार्ट्स बाहर से बन के आ रहे हैं. क्राउन फैक्ट्री में सिर्फ असेंबलिंग हो रही है, जस्ट एक दूसरे के साथ जोड़कर मोटरसाइकिल तैयार किया जा रहा है. ठीक है जी. इवन देन के आपकी टैंकी पेट्रोल की और दूसरी और सब चीज़ें बाहर से बन के आती हैं और यहाँ आके पेंट होती हैं, वट एवर. सो तो एक पेच और बोल्ट तक नट, छोटे से छोटा नट भी बाहर से बन के आता है, वहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती. तो आपको तमाम रिसोर्सेज को मद्देनजर रखना है, लोडिंग रखनी है प्रॉपरली, डे टू डे, पीरियड टू पीरियड चेक करना है कहीं से कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही. आने वाले दिनों में अगर हमारे पास 200 300 400 600 मोटरसाइकिलों का ऑर्डर आ जाता है, तो आपको नेक्स्ट मंथ की जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको दूर करने के लिए पीरियड टू पीरियड चेक करना पड़ेगा. तो लोडिंग जो है वो प्रॉपरली अगर होगी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा. अदरवाइज लोडिंग में कहीं भी हर्डल आ गई, कोई कन्फ्लिक्शन आ गई, कोई कंस्ट्रेंट आ गया, तो इट विल क्रिएट डिस्टरबेंस और आपका प्रोजेक्ट जो आपने एक डिसाइड किया हुआ था मीटिंग में कि जी इन फरवरी 2021 वी विल प्रोड्यूस 500 प्लस मोटरसाइकिल, it will be difficult for you to produce this quantity of motorcycle. So whatever you to do after engineering job और business, कुछ ना कुछ तो हर इंसान ने करना है ना. तो किसी भी फैक्ट्री के अंदर आप जॉब करेंगे, whatever your job opportunities, whatever you have job description, आप लोगों ने क्या करना है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पीरियड टू पीरियड तमाम सोर्सेज जो हैं उनकी लोडिंग प्रॉपर करवाए. क्योंकि अगर लोडिंग प्रॉपर, लोडिंग मीन कि आपने जो भी चीज प्रोड्यूस करनी है उसका रॉ मटेरियल, उसको असेंबल करने वाले, अब देखना असेंबलिंग वाले, अगर बंदा ही कोई नहीं आया और सारे पार्ट्स भी पड़े हुए हैं तो असेंबलिंग नहीं हो सकती, तब भी इसका मतलब लोडिंग फुलफिल नहीं उतरती. तो आपको पीरियड टू पीरियड जो तमाम स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और सर तमाम, आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही.
जी आ रही है आवाज? तैयब जी आवाज आ रही सर है? आ रही है। हेलो, आ रही है सर। आ रही है आवाज? जी सर अब मुझे आ रही है, हाफिज तैयब का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, तो उसको फिर आ रही कोई होगी, उसको को अगर वो वाईफाई यूज कर रहा है तो उसके पास पीटीसीएल का है तो पीटीसीएल के मॉडेम के पास जाए, नहीं तो फिर बाहर कहीं निकल के बैठे ताकि सिग्नल पूरे हों। ओके, तो आई थिंक सो कि रिसोर्स लोडिंग, आपको जो लोडिंग के लिए रिसोर्स आपको चाहिए। सर आपकी आवाज बीच में ड्रॉप ज्यादा हो आपके अलावा किसको प्रॉब्लम है? बेटा आप कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने कनेक्शन को देखें, और किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप बार बार बोल रहे हैं। इट मींस कि मेरी साइड से कोई मसला नहीं है, आपके आपने अगर तो 4-5 लड़के कहें ना मुझे कि जी आवाज नहीं आ रही, तो फिर देन आई विल सी कि देयर इज ए प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। रिसोर्स लोडिंग मीन कि वी नीड some work, we need some project to complete within the time, we need raw material, we need persons, different skills persons. So for proper loading we get all kind of information period to period to fulfill the that kind of loading, otherwise you will disturb. So next is resource leveling. The main aim of the resource leveling is to allocate resource efficiently. जहां जहां से भी आपने बंदे उठाने हैं, जहां जहां से भी आपने रॉ मटेरियल उठाना है, जहां जहां से भी आपने डिफरेंट पार्ट्स उठाने हैं, उन रिसोर्सिस को एफिशिएंटली एलोकेट कर लें। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, आप कहें जी हेडलाइट्स तो आपको इस प्राइस में मिलेगी और इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, इतनी सी बात करके फाइनल हो जाती है, 2 महीने गुजरते हैं, पेट्रोल बढ़ जाता है, वो हेडलाइट्स वाला आता है कहता है जी मैं तो अब इस प्राइस पे नहीं दे सकता, आई विल प्रोवाइड हिम ऑन दिस प्राइस। तो फिर आप डिस्टर्ब होते हैं, आप कहते हैं यार कोई और चीज, कोई और हेडलाइट्स का पार्टी देखो, एलोकेट करो, ये तो पैसे ज्यादा मांग रहा है। तो लेवलिंग जो है उससे मुराद ये है कि हर चीज प्रॉपर लेवल पर पड़ी हो। आपको पता हो आज 6 बंदे आए हैं, तो मैंने एक 6, 7, 8 बंदे जो 2 एक्स्ट्रा भी रखे हुए हैं, इन केस ऑफ एनी एब्सेंस मैं आई विल यूज दीज 2 पर्सन्स ऑन दीज एब्सेंट डेज। वो उनके एब्सेंट डेज पर जो भी वो छुट्टी पर होगा, आई रिप्लेस यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर दीज 2 पर्सनैलिटीज। तो वो स्किल्स जो भी उनके पास होंगी आप उनको यूज करेंगे। और अगर एफिशिएंटली तौर पर रॉ मटेरियल 6 दिन सही आता है, 2 दिन फिर खराब, वो रॉ मटेरियल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और फिर 6 दिन 8 दिन फिर ठीक आता है, एक दिन फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये फिर एफिशिएंटली लेवलिंग ना हुई। एफिशिएंटली लेवलिंग ये है कि जो पार्ट्स जिससे भी कोई एग्रीमेंट करना है उसे प्रॉपर उससे कहना है कि भाई तुमने सारा साल मुझे सप्लाई देनी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो इस चीज़ की गारंटी दे कि ठीक है जी आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं, मैं आपको जो सपोज एक हेडलाइट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इस हेडलाइट्स को पूरा 1 साल इसी प्राइस पर और कंटिन्यूसली सप्लाई करूंगा विदाउट एनी हर्डल। तो फिर आप कहेंगे जी मेरी जो लेवलिंग है वो बड़ी एफिशिएंटली चल रही है। तो सो दैट द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन द गिवन पीरियड, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है जो आपने 100-200 डेली मोटरसाइकिल बनानी है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। लोडिंग में सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है कि जी आप पीरियड टू पीरियड कोई इंफॉर्मेशन आ जाए जिससे लोड आप नीचे ऊपर नीचे हो जाए कि जी आज 2 बंदे नहीं आए, 3 बंदे नहीं आए, उसको प्रॉपर लेवलिंग करना कि जी 2 बंदे आज नहीं आए, चलो 2 बंदे यहाँ से ले लो। आज हेडलाइट्स नहीं आई, आपने अपने स्टोर से एक्स्ट्रा मंगवा के रखी हुई है, वहां से ले लो। तो लेवलिंग करना और काम है, और लोडिंग प्रोजेक्ट की करना असल काम प्रोजेक्ट का यही होता है। नेटवर्क डायग्राम सीख ली, सब कुछ पता चल गया। एज ए टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, द पीपल हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन द लोडिंग फेज और लेवलिंग फेज, बिकॉज
most of the time when we go for a job or duty in any kind of organization, the person will call you, sir मेरा बच्चा बीमार, tomorrow I will not come, sir मेरी साइकिल पंचर हो गई, tomorrow I will not come. A lot of excuses they have. तो लोडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, इसका मतलब फिर आपकी लेवलिंग जो है, जो डिफरेंट पार्ट्स की अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करने हैं ताकि आपको पूरे प्रॉपर लेवल तरीके से हर चीज मिले, क्योंकि जब पूरी चीज प्रॉपर लोड होगी, लेवल होगी, देन योर प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड. अदरवाइज तो आप कोई भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट जो है ना इन टाइम नहीं कंप्लीट कर सकते. बहरहाल इन डिटेल, resource loading is your total assigned hours of work divided by the number of hours you have to do the work. Suppose you are going to work and start your project. You have assigned. बेटा माइक ऑफ रखें प्लीज. आप कोई काम आपको असाइन किया गया है कि यू विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन दिस आवर. उसको डिवाइड कर दें अपने नंबर ऑफ वर्क से. फॉर एग्जाम्पल, एज द प्रोजेक्ट मैनेजर वी एक्सपेक्ट ए रिसोर्स लोडेड 70% टू कंप्लीट 30 hours of planned work each week, 40 hours for capacity 6 hours a day. 6 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 40 आवर की आपके पास कैपेसिटी है, यानी 7 घंटे टाइमिंग है, 7 6 का 42, 1 घंटा रेस्ट होगी, 7 घंटे काम करना है, 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 6 दिन है आपके पास, टोटल आपके पास 40 आवर्स आपको दिए जा रहे हैं और आपको कहा गया है कि आप 75% कंप्लीट कर दें सिर्फ इस काम को, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको आप कैलकुलेट करके इस प्रोग्राम के तहत अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें. अब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वी एक्सपेक्ट ए रिसोर्स लोडेड 75%, यानी वो कह रहा है, आप वो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है कि मेरे पास लेवलिंग और लोडिंग यानी जो रॉ मटेरियल जो बंदे आ रहे हैं मुश्किल से 75% कंप्लीट होंगे, और अगर 75% कंप्लीट होंगे तो मुझे तो 30 आवर्स में जितना भी काम है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि 75% जो प्लान्ड किया गया है उसके मुताबिक 30 घंटे में ये काम मुकम्मल होता है. बट आपके पास कैपेसिटी 40 आवर्स की है और 6 आवर्स एक दिन में आपको दिए गए हैं काम करने के लिए. अब 75% कैपेसिटी से मुराद कि आपके पास 30 आवर्स है टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तकरीबन 1 दिन और 6 घंटे. तो 30 आवर्स का मतलब है रोज के आप 6 घंटे भी अगर लगाएं तो 5 दिनों में आपने ये काम मुकम्मल करना है. लेकिन टोटल कैपेसिटी कितनी है? 40 आवर्स की. प्रोजेक्ट 30 आवर्स का होना चाहिए कंप्लीट, पर रिसोर्सेज आपके पास 75% है. 40 घंटे की कैपेसिटी है, 30 आवर्स आपके पास प्लान्ड वर्क है कि जिसमें आप काम कर सकते हैं, और 75% रिसोर्स अवेलेबल है सिर्फ. बाकी काम कैसे होगा, कितने दिन और लगेंगे, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. इसको हम कहते हैं रिसोर्स लोडिंग, यानी जो आपके पास रिसोर्स है उसकी कैलकुलेशन करनी कि जी कितना रिसोर्स लोडिंग आपके पास इस वक्त मौजूद है. मजीद और कुछ पढ़ेंगे आपको और अच्छी समझ आती जाएगी. द रिसोर्स लोडिंग चार्ट इज वन ऑफ द सिंपलर concept in resource management that will allow you to see at a look the task and work components involved in the completion of the project. एक रिसोर्स लोडिंग चार्ट होता है, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है जी, आगे डिटेल में आएगा.
is one of the similar concept of resource management. रिसोर्स का लफ्ज जहां भी आएगा आपको बंदे चाहिए या आपको रॉ मटेरियल चाहिए, दैट विल अलाउ यू टू सी एट ए लुक, आपको ये इजाजत देता है कि आप उनकी टास्क को देखें और उन्होंने क्या क्या काम करना है और उनके काम के कंपोनेंट्स बना लें कि ये इतना लंबा टास्क है, रोजाना ये कंपोनेंट कंप्लीट होगा, दूसरे दिन ये कंपोनेंट कंप्लीट होगा, चौथे दिन ये कंप्लीट कंपोनेंट होगा, और फिर एक इसको सारा को इकट्ठा करके इन्वॉल्व करके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड हाउ मेनी यू हैव ईच ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी आपको पहले दिन एक कंपोनेंट कंप्लीट करना है, आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कौन से दो बंदे चाहिए, वेल्डर चाहिए या आपको कोई टेक्नीशियन चाहिए, दूसरे दिन दूसरा कंपोनेंट कंप्लीट करना है तो आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने उस दिन के बंदे चाहिए। तो ये सारा आपने लोडिंग चार्ट बनाना है। उस लोडिंग चार्ट को हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि जी एक्टिविटी ए स्टार्ट होगी, प्रिपेयर ऑफिसेज, 2 स्टाफ मेंबर होंगे, ड्यूरेशन 12 दिन, टाइम इसमें कोई खास नहीं लगेगा, फौरन तैयारी हो जाएगी। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 और 12 दिनों में करना है। प्रिक्योरमेंट इक्विपमेंट को प्रिपेयर करना है। दिस इज द एक्टिविटी ए इन द वन बॉक्स, फिर एक्टिविटी बी और फिर एक्टिविटी सी। एक्टिविटी ए आपके 10 डेज और 12 दिनों में होगी, एक्टिविटी बी इस ग्राफ के मुताबिक 6-7 दिनों में होगी, और एक्टिविटी सी आपकी इस ग्राफ के मुताबिक 5-6 दिनों में होगी। नंबर ऑफ स्टाफ कि पहले वीक मुझे 5 बंदे चाहिए जो मेरी 3 एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। जब 10 दिन से 12 दिन गुजर जाएंगे तो मुझे 13वें दिन एक्टिविटी डी करनी है और मुझे 4 इकट्ठे पर्सन्स चाहिए, और फिर एक्टिविटी एफ करनी है तो मुझे 2 और बंदे साथ अटैच करके चाहिए, और आखिरी जब 30 दिन रह जाएंगे, 20 दिन गुजर जाएंगे, 22-23वां दिन शुरू होगा तो मुझे एक्टिविटी ई कंप्लीट करनी है, और इस ग्राफ के मुताबिक मुझे सिर्फ 3 बंदे चाहिए जो मेरे 30 दिन तक रहेंगे। तो इस तरह रिसोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। विच इज देयर स्पेसिफिक कॉस्ट पर यूनिट, यानी आपको फिर पता होगा कि रोजाना मेरे पास कितने बंदे आ रहे हैं और हर बंदे की कितने वेजेस मुझे अदा करनी है, और इस दिन तक मेरे पास इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा और मेरी जो कॉस्ट बनती है वो इतनी बनती है। कोई भी बंदा आपको कभी भी एक्स्ट्रा ना रॉ मटेरियल देगा कभी प्रोजेक्ट में, ना आपको कोई बंदा सिर्फ इसलिए लेबर दे देगा कि जी उसको आप कुर्सी पर बैठाई रखें। कैलकुलेशन आपने देनी है। प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर जो चीफ इंजीनियर बैठा है वो जरूर विजिट करता है और वो कहता है जी बंदे तो काम नहीं कर रहे, वेले बैठाए हुए हैं आपने। तो कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से रिसोर्स लोडिंग चार्ट के जरिए बना के आप सबमिट करवाते हैं कि जी पहले 6 दिन मुझे इतने बंदे चाहिए, अगले 5 दिन फिर मुझे इतने बंदे चाहिए, अगले 2 दिन और इतने बंदे चाहिए। तो ये कैलकुलेशन लोडिंग के थ्रू, रिसोर्स लोडिंग के थ्रू चल रही होती है। The vast majority of the companies resource load their schedule simply to get the idea of what resources are needed and they are associated the cost. ज़्यादातर जो मेजोरिटी के तौर पर कंपनीज हैं वो रिसोर्स लोडिंग शेड्यूल जो है वो सादा सा बनाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, और जिसमें सिर्फ ये कैलकुलेट किया जाता है कि उनकी ज़रूरत कितनी है और हर बंदे की कॉस्ट कितनी होगी। कोई अगर सुपरवाइजर रखना है, अगर आपको प्रोजेक्ट इस हालत में पहुंच गया कि आपको सुपरवाइजर मॉनिटरिंग के लिए सुपरवाइजर हायर करना पड़ रहा है, तो आप उसको 7वें या 8वें दिन ही बुलाएंगे, क्योंकि सुपरवाइजर की सैलरी पर डे कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो पहले 6 दिन अगर सुपरवाइजर के बगैर गुजारा होता है तो आप गुजारा कर लें। तो लोडिंग शेड्यूल जो है वो मोस्ट ऑफ द कंपनी सादा सा आइडिया देके ही बनाती है, जैसे मैंने आपको अभी ग्राफिक में दिखाया। Resource loading schedule is the project related schedule that consists of timeline with the details on allocated resources, planned activities and preset milestones. अभी मैंने आपको allocated resource ग्राफ में दिखाया कि जी इतने बंदे चाहिए, लेफ्ट साइड पर इतने, लेफ्ट साइड पर वर्टिकल वाई एक्सिस में आपको बंदे नजर आ रहे थे और एक्स एक्सिस में आपको नंबर ऑफ डेज कि जी कितनी देर में ये काम खत्म होगा। तो
उसको प्लान करके जितनी जितनी एक्टिविटीज है आप बॉक्स बना के उसको दे देंगे कि जी अब आपने दिन गुजरने के साथ साथ आपने बंदे मुझे खुद भिजवाने हैं। आपके पास मैंने चार्ट बना के भेज दिया है कि जब 15 दिन प्रोजेक्ट के गुजर जाए तो 16वें दिन मुझे इतने बंदे चाहिए, 18वें दिन इतने चाहिए और 20वें दिन मुझे इतने चाहिए। ये इसको लोडेड शेड्यूल कहते हैं। ठीक है जी। ये स्लाइड नंबर 8 से हम कल या आगे फ्राइडे को पढ़ लेंगे। तो मेथड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें अब तक।